कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर हमें दो तरह की इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट पीक्स जो हैं वो मिलती हैं, एक OH ग्रुप की वजह से और दूसरी कार्बोनिल ग्रुप की वजह से। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है और अल्कोहल्स के अंदर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, लेकिन अल्कोहल्स के OH की पीक और कार्बोक्सिलिक एसिड के OH की पीक में खासा फ़र्क होता है। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनमें हमारे पास OH पीक जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती है और 3000 से कम वेव नंबर तक वो फैली हुई होती है। यानी हमने अल्कोहल में देखा था कि जो हमारे पास OH की पीक है वो 3200 से लेके 3650 पर सेंटीमीटर तक जो थी वो फैली हुई थी, लेकिन यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में जो हमारे पास OH की पीक है वो 3000 से भी कम वेव नंबर तक एक्सपेंड। हमारे पास जो अल्कोहल, एक और बुनियादी फ़र्क जो कि अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में है वो ये कि अल्कोहल्स में हमें OH की पीक तो मिलेगी लेकिन हमें कार्बोनिल ग्रुप की पीक नहीं मिलेगी, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में हमें एक तो OH की पीक बहुत ज़्यादा फैली हुई और राइट स्पैन करती है, इसके अलावा कार्बोनिल की पीक भी एडिशनली मिलती है। में एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड के IR स्पेक्ट्रम का आपस में कंपैरिजन किया गया है। एसिटिक एसिड क्योंकि एक एलिफेटिक एसिड है इसलिए इसके अंदर हमें कहीं पर भी बेंजीन की तरह से एरोमेटिक ओवरटोन्स या टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं मिलेंगे जो कि 1600 से 2000 के दरमियान पाए जाते हैं। एडिशनली इन दोनों ग्राफ्स को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास हाइड्रोक्सिल की बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्ट्रेचिंग पीक नज़र आती है जो ये जाहिर करती है कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग पीक, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन की इन प्लेन बेंडिंग पीक एंड हाइड्रोक्सिल आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग पीक्स जो हैं वो भी नज़र आ रही हैं। एनहाइड्राइड्स। एनहाइड्राइड्स के केस में जैसा कि हमने अपने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, हमें कार्बोनिल की दो पीक्स मिलती हैं जो कि एक दूसरे के करीब करीब होती हैं। पहली पीक हमें 1800 पर सेंटीमीटर से लेके 1830 पर सेंटीमीटर के एरिया में मिलती है, जबकि दूसरी पीक 1740 से लेकर 1775 पर सेंटीमीटर के एरिया में मिलती है। इस स्लाइड में हमें दो ग्राफ्स दिखाए गए हैं, एक एसिटिक एनहाइड्राइड का और दूसरा बेंजोइक एनहाइड्राइड का। सबसे पहले एसिटिक एनहाइड्राइड के ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें लेफ़्ट से अगर हम इसको स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमारे पास कार्बन मिथाइल ग्रुप जो है उसकी पीक आनी चाहिए 1300 पर सेंटीमीटर के राइट हैंड साइड पर। यहाँ इस ग्राफ के अंदर वो पीक मौजूद है लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर हमें नज़र नहीं आ रही। अब आ जाते हैं हम कार्बोनिल ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स पीक्स की तरफ जो कि अपने प्रिस्क्राइब्ड एरिया में मौजूद है और आपको एक के बजाय दो पीक्स यहाँ पर क्लियर कट नज़र आ रही हैं। इसके साथ ही हमें 1500 और 1000 के दरमियान कार्बन ऑक्सीजन की मल्टीपल बॉन्ड की पीक्स मिलती है 900 टू 1300 पर सेंटीमीटर में, यानी एक से ज़्यादा हमें पीक्स तो नज़र आ रही हैं। जो बेंजोइक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर है इसमें और एसिटिक एनहाइड्राइड में बुनियादी फ़र्क सिर्फ और सिर्फ बेंजीन रिंग का है। इसके अलावा कुछ पीक्स जो हमें एसिटिक एनहाइड्राइड के स्ट्रक्चर में क्लियर तौर पे नज़र नहीं आ रही, यहाँ पर वो हमें क्लियर नज़र आ रही हैं। लाइक हमें एरोमेटिक कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग पीक मिलती है 3000 के लेफ़्ट साइड पर और राइट हैंड साइड पर हमें एलिफेटिक कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेच मिल रहा है जो कि हमें ऊपर इतना क्लियर नज़र नहीं आया था। इसके अलावा एरोमेटिक ओवरटोन्स उसी तरह से 1700 टू 2000 के दरमियान टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और दो कार्बोनिल की हमारे पास स्ट्रेचिंग पीक आ रही हैं अपने प्रिस्क्राइब्ड एरिया में। इसके साथ कार्बन ऑक्सीजन की मल्टीपल बैंड्स जो हैं वो मौजूद हैं 900 से लेकर 1300 पर सेंटीमीटर के एरिया में। IR स्पेक्ट्रम में कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग पीक हमें 1630 से लेकर 1830 पर सेंटीमीटर के एरिया में मिलती है। इस पीक की पहचान ये होती है कि ये आगे से नोकीली या शार्प होती है। दो तरह के ग्रुप्स में हमने इनको डिस्कस करना है। पहले हम बात करेंगे एल्डिहाइड्स की और उसके बाद कीटोन्स की। एल्डिहाइड में यही कार्बोनिल पीक हमें 1690 से लेकर 1740 पर सेंटीमीटर के एरिया में मिलती है। नीचे जो हमें स्ट्रक्चर दिखाया गया है वो बेंजल्डिहाइड का है। बेंजल्डिहाइड में उसी तरह से रूटीन हमारे पास कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग पीक जो एरिया 1740 से लेकर 1600
90 पर सेंटीमीटर के दरमियान में मौजूद है। इसके अलावा इस स्ट्रक्चर के अंदर क्योंकि बेंजीन रिंग भी मौजूद है तो इसकी हमें एरोमेटिक ओवरटोन 1600 से लेकर 2000 पर सेंटीमीटर के एरिया में मिलेंगी। इसके अलावा इस ग्राफ के अंदर कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेच एल्डिहाइड के लिए उसकी पीक हमें नज़र आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन स्टिल इसके अंदर वो पीक मौजूद है। इसके साथ ही 3000 की लेफ़्ट साइड पर हमें CH की एरोमेटिक स्ट्रेचिंग पीक जो है वो भी मिल रही है, जो कि बेंजीन रिंग की वजह से है। कार्बोनल्डिहाइड के ग्राफ के अंदर हमारे पास कार्बोनिल की पीक 1619 से 90 से लेकर 1740 पर सेंटीमीटर के दरमियान मिलेगी। इसके साथ ही हमें, क्योंकि ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है, तो इसमें कहीं पर एरोमेटिक ओवरटोन्स हमें नज़र नहीं आएंगी, ना ही हमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग पीक मिलेगी, जो कि 3000 के लेफ़्ट साइड पर होती है। हम देख सकते हैं इस ग्राफ में वो उस एरिया में हमें कोई भी पीक नहीं मिल रही। इसके साथ हमें 3000 के राइट साइड पर कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग पीक फॉर अल्केन मिलती है, जो हमें जाहिर करती है कि एलिफेटिक एल्डिहाइड के अंदर जो है वो CH3 ग्रुप जो है वो मौजूद है। इसके साथ ही एल्डिहाइडिक रीजन के अंदर भी हमें प्रोमिनेंट किस्म की एल्डिहाइड की पीक जो है वो नज़र आ रही है। कीटोन के स्ट्रक्चर्स में भी हमारे पास कार्बोनिल पीक्स मौजूद होती हैं, जो कि 1680 पर सेंटीमीटर से लेकर 1750 पर सेंटीमीटर के एरिया में मौजूद होती हैं। जो हमें यहाँ पर ग्राफ दिखाया गया है 3 पेंटानोन का, वो एक सिमेट्रिकल कीटोन है। इसमें दो ही प्रोमिनेंट पीक्स हमें नज़र आ रही हैं, एक कार्बोनिल स्ट्रेचिंग पीक और दूसरी पीक CH स्ट्रेचिंग फॉर अल्केन्स, जो कि 3000 के राइट साइड पर मिलेगी। एस्टोफिनोन एक एरोमेटिक कीटोन है। इसके स्ट्रक्चर के अंदर बेंजीन रिंग के अलावा कार्बोनिल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप भी मौजूद होता है। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो इसमें हमें इन तमाम चीज़ों की पीक्स मौजूद नज़र आएंगी। लाइक हमें सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड पे 3000 की लेफ़्ट साइड पे एरोमेटिक कार्बन हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग पीक्स मिलती हैं, जो कि बेंजीन रिंग के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को शो करती हैं। उसके साथ ही हमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग पीक्स मिलती हैं 3000 के राइट हैंड साइड पर, जो कि अल्केन के कार्बन हाइड्रोजन की पीक्स को जाहिर करती हैं। इसके साथ ही 1600 और 2000 के दरमियान एरोमेटिक ओवरटोन्स टीथ लाइक स्ट्रक्चर भी नज़र आते हैं। इसके बिल्कुल एडजेसेंट हमें कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग पीक्स मिलती हैं और एरोमेटिक बेंड्स भी नज़र आते हैं। इथाइल एसीटेट में भी कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है, जिसकी रेंज हमारे पास 1735 से लेकर 1750 के पर सेंटीमीटर के एरिया में मौजूद है। इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास अल्काइल ग्रुप के अलावा कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड मौजूद हैं। सबसे पहले हम अल्काइल ग्रुप की बात करते हैं। हमारे पास 3000 के राइट हैंड साइड पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग पीक मिलनी चाहिए, जो कि इस ग्राफ में हमें नज़र आ रही है। इसके फ़ौरन बाद जो प्रोमिनेंट पीक है वो कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रेचिंग पीक है, जो कि हमें 1735 से 1750 पर सेंटीमीटर के एरिया में मिलती है। उसके साथ ही कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड का स्ट्रेच जो है वो नज़र आ रहा है, जो कि 1500 पर सेंटीमीटर से राइट हैंड साइड पर मौजूद है। इथाइल बेंजोएट एक एरोमेटिक एस्टर है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें बेंजीन रिंग के अलावा कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और मिथाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप मौजूद होता है। इसके ग्राफ के अंदर हमें इन तमाम ग्रुप्स की पीक्स नज़र आ रही हैं। सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड से इस ग्राफ को स्टडी करना शुरू करते हैं। हमारे पास 3000 पर सेंटीमीटर के लेफ़्ट हैंड साइड पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग पीक मौजूद है, जो कि बेंजीन रिंग वाले कार्बन हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग को शो करती है। उसके बिल्कुल साथ ही हमारे पास अल्काइल कार्बन या sp3 कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग पीक जो है वो नज़र आती है। इसके अलावा हमारे पास 1600 और 2000 के दरमियान एरोमेटिक ओवरटोन्स जो कि टीथ लाइक स्ट्रक्चर हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। उसके बिल्कुल साथ ही हमारे पास कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग पीक मौजूद है और इसके साथ ही हमारे पास 1500 के राइट और लेफ़्ट हैंड साइड पर एरोमेटिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग पीक्स आती हैं। इसके अलावा फिंगरप्रिंट रीजन में हमारे पास 1000 से ऑनवर्ड हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग पीक्स मौजूद है। एस्टामाइट
एस्टामाइड में भी हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप मौजूद होता है। यहाँ पर हमारे पास कार्बोनिल की पीक 1630 से लेकर 1690 पर सेंटीमीटर के एरिया में आती है। इसके अलावा अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें एमाइड ग्रुप, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि एमाइड ग्रुप की जो पीक्स हैं वो भी हमारे पास उसी रेंज में आती हैं जहाँ पर हाइड्रोक्सिल की पीक्स आती हैं। लेकिन हाइड्रोक्सिल की पीक्स और एमाइड की नाइट्रोजन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग पीक में जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि हाइड्रोक्सिल की पीक आगे से गोल और ज़ुबान जैसी शक्ल की होती है, जबकि एमाइड में हमारे पास एक से ज़्यादा पीक्स नज़र आती हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर उसी एरिया में हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसके तरह एमाइड ग्रुप मौजूद है तो हमें मोर देन वन पीक जो है वो मिलेगी। यहाँ पर हमारे पास अगर हम इस स्ट्रक्चर को लेफ़्ट हैंड साइड से ग्राफ को देखना शुरू करें तो हमें एमाइड की नाइट्रोजन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग पीक नज़र आती हैं जो कि बहुत ब्रॉड है और यानी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी शो कर रही है। इसके अलावा एमाइड के स्ट्रक्चर या एस्टामाइड के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास एलिफेटिक कार्बन भी मौजूद है मिथाइल ग्रुप की फॉर्म में, और उसका स्ट्रेच हमें 3000 के राइट हैंड साइड पर नज़र आता है। इसके साथ ही कार्बोनिल स्ट्रेच अपनी रूटीन जगह पर मौजूद है और उसके साथ ही नाइट्रोजन हाइड्रोजन बेंडिंग पीक भी हमें नज़र आ रही है। 1000 और 1500 के दरमियान कार्बन नाइट्रोजन की स्ट्रेचिंग पीक्स भी मिल रही हैं और 1000 से कम 1000 और 500 पर सेंटीमीटर के दरमियान ही हमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन की आउट ऑफ प्लेन पीक्स भी नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास बेंजामाइड का है जो कि एक एरोमेटिक एमाइड है। इसमें ऊपर वाली तमाम पीक्स जो कि हमने एस्टामाइड में डिस्कस की हैं उनके अलावा एडिशनली बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक्स पीक्स जो हैं वो मौजूद होंगी। बाकी इसका स्ट्रक्चर उसी तरह से इसका ग्राफ है जिस तरह से हमने एस्टामाइड का एक्सप्लेन किया है। अमाइंस में NH स्ट्रेच की पीक्स हमें 3300 से 3000 पर सेंटीमीटर के रीजन में मिलती हैं। यही वो रीजन है जहां हमें हाइड्रोक्सिल की स्ट्रेचिंग पीक्स भी मिलती हैं, लेकिन NH की स्ट्रेचिंग पीक्स की इंटेंसिटी कंपैरेटिवली कम होती है और ये तादाद में 2 होती हैं, जबकि हाइड्रोक्सिल की स्ट्रेचिंग पीक्स ज़्यादा इंटेंसिटी की होती हैं और ये एक ही होती है और आगे से गोल शक्ल की होती है। अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस में फ़र्क करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि प्राइमरी अमाइंस हमें 3250 से लेकर 3330 पर सेंटीमीटर तक के दरमियान और 3300 से 3400 पर सेंटीमीटर के दरमियान NH की 2 स्ट्रेचिंग पीक्स देते हैं, जबकि सेकेंडरी अमाइंस में हमें 3310 से लेकर 3350 पर सेंटीमीटर के दरमियान एक ही पीक मिलती है। जबकि इंटरेस्टिंगली टर्शियरी अमाइंस इस रीजन में हमें कोई भी पीक नहीं देते। इसके अलावा सिर्फ प्राइमरी अमाइंस हमें NH की बेंडिंग पीक 1580 से 1650 के दरमियान देते हैं। सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस के केस में हमें ये पीक नहीं मिलती। अब आते हैं एनालीन के स्पेक्ट्रम की जानिब। इसमें हमें प्राइमरी अमाइन की 2 NH स्ट्रेचिंग पीक्स 3360 और 3442 पर नज़र आ रही हैं, जबकि शोल्डर बैंड भी जो कि NH की बेंडिंग वाइब्रेशन की ओवरटोन है वो भी हमें इस स्पेक्ट्रम में नज़र आ रहा है। इसी तरह कार्बन नाइट्रोजन वाइब्रेशन की स्ट्रेचिंग पीक जो है वो हमें 1281 पर सेंटीमीटर पर नज़र आ रही है, जो कि बजाय इसके कि ये हमें कम वेव नंबर पर नज़र आती, क्योंकि ये एरोमेटिक अमीन है और एरोमेटिक में हमेशा ये ज़्यादा वेव नंबर पे नज़र आती है। डाई इथाइल अमीन जो कि एक सेकेंडरी अमीन है, इसमें 2 के बजाय हमें एक पीक मिलती है जो कि 3288 पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग पीक को जाहिर करती है, जबकि कार्बन नाइट्रोजन की स्ट्रेचिंग पीक 1143 पर सेंटीमीटर पर नज़र आ रही है, जो कि नॉन एरोमेटिक रेंज में नॉन एरोमेटिक अमाइंस की रेंज में यानी 1250 से लेकर 1020 पर सेंटीमीटर के दरमियान मौजूद है। स्टूडेंट्स, अभी तक की तमाम वीडियोस में मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप्स को कवर कर सकूं और उनका IR स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन कर सकूं। ताहम अगर कुछ मिसिंग रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। इस वीडियो को बनाने में जिन जगहों से मटेरियल हासिल किया गया उनका रेफरेंस इससे अगली स्लाइड में दिया गया है। वीडियोस देखने का शुक्रिया। ट्राई इथाइल अमीन जो कि एक टर्शियरी अमीन है, इसमें ना तो NH की स्ट्रेचिंग पीक है और ना ही वैगिंग पीक, जबकि कार्बन नाइट्रोजन की स्ट्रेचिंग पीक
नॉन एरोमेटिक रेंज में है, यानी 1214 पर सेंटीमीटर पर।